मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दं गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुञ्जजाशु वचन रविकरनीकर। प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से और हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिर एक सत्संग का कार्यक्रम लेकर आपके बीच फिर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग मुझे इतने स्नेह दे रहे हैं। सज्जनों, परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, तो इसका हम लाभ उठाएं और इसका सच्चा जो लाभ है, कहते हैं कि राम भजो सब काम बिहाई, यही तन कर फल विषय न भाई, राम भजो सब काम बिहाई। कहते हैं कि हे प्राणियों, हे भक्तों, मनुष्य शरीर पाने का फल यही है, प्रभु का स्मरण करें, सब कामनाओं का त्याग करते हुए और भगवान का चिंतन करें। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। दूर दूर से मेरे पास में वीडियो देखने वाले भक्तों का फोन आता है। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आजमगढ़ से राम सजीवन जी अभी कल ही मुझसे पूछ रहे हैं कि आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें परमात्मा को देखने की, जानने की चर्चा करते हैं, क्या किसी ने उस परमपिता परमात्मा को देखा है? ये प्रश्न सज्जनों, राम सजीवन जी, मैं आपको नहीं बल्कि समस्त भक्तों के लिए आपने जो बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, उसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और मैं अपनी वाणी के माध्यम से यथासंभव आपका ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सज्जनों, जहाँ तक परमपिता परमात्मा को देखने की, जानने की बात है, आज तक हमारे महापुरुषों ने, जिसने भी उस परमपिता परमात्मा की चर्चा की, उसने पहले हृदय रूपी प्रयोगशाला में उस परम तत्व का, उस परमपिता परमात्मा का दीदार किया और उसके बाद में उसने समाज में अपने भक्तों को, अपने संसर्ग में आने वाले प्राणी समाज को और उस परमपिता परमात्मा के बारे में बताया। हम गायत्री मंत्र को बहुत जानते हैं, समझते हैं। इसमें मंत्र दृष्टा ये कहता है
कि हे भर्गो स्वरूप परमात्मा, मैं आपका ध्यान करता हूं और आप मेरी बुद्धि को सब ओर से हटा करके अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में लगाएं। सज्जनों, ध्यान किस वस्तु का होता है? ध्यान उसी वस्तु का होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हमने देखा है। यदि एक बच्ची जिसका रिश्ता नहीं हुआ हो और उससे ये कहा जाए कि बेटी तुम अपने पति का ध्यान करो, तो क्या यह संभव है वह अपने पति का ध्यान कर पाएगी? दूसरा, सरल शब्दों में, यदि हमने ताजमहल को देखा ही नहीं, ताजमहल का चित्र भी नहीं देखा है, और हमसे कहा जाए कि आप आगरा के ताजमहल का ध्यान कीजिए, तो ये असंभव है कि हम ताजमहल का चिंतन ध्यान कर सकें। पहले हम जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक हम उसका ध्यान नहीं कर सकते। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, जितने भी भक्त हुए सबने उस परम पिता परमात्मा का हृदय में अनुभव किया, हृदय में देखा। आप अगर गीता पढ़ेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाने की बात करते हैं। कहते हैं, न तू माम सक्षे द्रष्टुम स्वनेनेव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमेव योगेश्वरम। देखने की बात हो रही है। हे अर्जुन, तू मुझको इन भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकता है। मेरे स्वरूप को जानने के लिए, देखने के लिए दिव्य दृष्टि की, दिव्य नेत्र की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। वो दिव्य चक्षु क्या है? वो संत जो हैं, ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु अपने समीप में आने वाले जिज्ञासु को प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से जीव अपने हृदय के अंदर, प्राणी अपने हृदय के अंदर ही उस परम पिता परमात्मा का दिग्दर्शन करते हैं। महात्मा कबीर की वाणी मुझे याद आती है। वो कहते हैं, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। क्या कहा? कहते हैं, भाई ये कहा सुनी की बातें नहीं है। धर्म की चर्चा, अध्यात्म की जो चर्चा है, ये कहा सुनी की बात नहीं है, देखा देखी बात है, आंखों देखी बात है। सज्जनों, कहते हैं, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जैसे शादी विवाह में जब दुल्हा दुल्हन का फेरा हो जाता है तो बारात फीकी हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, बस दुल्हा दुल्हन और उनके परिवारजन ही रहते हैं। इसी तरह से जीव और परमात्मा का जब गुरु महाराज जी, सच्चे संत जब मिलन करा देते हैं, रास्ता बता देते हैं, वे ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान कर देते हैं, तो जीव उस परमात्मा को, उस परम पिता परमात्मा की दिव्य ज्योति को, जिसके लिए हमारी गीता कहती है, देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवे दुग पथिता, अध्याय 11 12वां श्लोक। देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवे जुपथिता, यदि भासदृशी सास्या भासस्य तस्य महात्मने। कहते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन कहता है, प्रभु मैं इतना प्रकाश
अपने हृदय के अंदर देख रहा हूं। हजारों सूर्य भी एक साथ उदित हो जाएं तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। इतना प्रकाश मैं आपके द्वारा दिए गए दिव्य चक्षु के द्वारा अपने हृदय के अंदर ही देख रहा हूं। तो भाई भक्तों और जिज्ञासु जो जन हैं वो क्या करते हैं? गुरुवाणी कहती है पूरे गुरु की संगत पेख और पार ब्रह्म निकट में देख। वो भी गुरुवाणी भी कह रही है कि परमात्मा देखने का ही विषय है। कैसे? पूरे गुरु की संगत पेख। जो पूर्ण सदगुरु है, पूरे से तात्पर्य जिन्होंने अपने हृदय के अंदर उस तत्व का ज्ञान जाना है, अनुभव किया है, तत्वदर्शी हैं, ऐसे संत महापुरुषों की शरण हमको लेनी होगी। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। शर्त एक ही है, जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में है वो तुमको राह दिखा न सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। सज्जनों, कहा गया, महात्मा कबीर कहते हैं गगन मंडल के बीच में तहां पर झलके नूर और निगुरा महल न पाइया पहुंचेगा गुरुपुर। वो भी पूरे गुरु की बात करते हैं। कहते हैं गगन मंडल के, ये हमारा गगन मंडल है। जैसे समुद्र में से हम एक लोटे में जल भर लेते हैं तो जो समुद्र में आकाश है वो लोटे में भी दिखाई देता है, जल में दिखाई देता है। एक घटाकाश है, एक महाकाश है। आकाश तत्व दोनों में है। सज्जनों, ऐसे ही कहा, कहते हैं गगन मंडल के बीच में तहां पर झलके नूर। वह परमपिता परमात्मा जो नूरे लाई है, जो रोशनी जिसका स्वरूप है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा लवलेशा। रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान कैसे हैं? दिनेश सूर्य के समान। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान सत्य हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद के देने वाले हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा लवलेशा। कहते हैं वहां पर अंधकार का नामो निशान नहीं है। सज्जनों, सूर्य भी देखने का विषय है। रामायण कहती है राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। कहते हैं हे गरुड़ जी, काकभूषण जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि भगवान की जो भक्ति है, राम भक्ति चिंता मणि सुंदर। मणि कैसी होती है? प्रकाश स्वरूप, चमक जिसके अंदर होती है। राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, सुंदर है मणि, सुंदर मणि के समान है। बस ही गरुड़ जाके उर अंदर। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में वो मणि निवास करती है, कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती। उसके हृदय में वो परम पिता परमात्मा का प्रकाश सदैव प्रज्वलित होता रहता है, प्रकाशमान होता रहता है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बास्ती। उसको देखने के लिए
दिया घी बत्ती आदि की आवश्यकता नहीं है। तो सज्जनों, ये रामायण भी हमारी जो है ये देखने का ही विषय बताती है। तो आगे भी संतों ने, और भी कई संतों का मैं उदाहरण रखूंगा। मीराबाई जो है, जब भक्त बन गई, राणा जी विरोध करने लगे, तो राणा जी पूछते हैं, हे मीरा, तुम जिस सांवरे की भक्ति करती हो वह मुझे तो दिखाई देता नहीं, कहाँ है तुम्हारा सांवरा? तो मीराबाई कहती है, मारो सांवरियो राणा घट घट बोले, मारो सांवरियो राणा घट घट बोले, थारे ही आकी कैया फूटी मेवाड़ी राणा, भजनस लागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा, भजन से लागे मीरा मीठी। मीराबाई कहती है, हे राणा जी, यो तुम मेरे शरीर को देख करके और जो लुभायमान हो रहे हो, मोहित हो रहे हो, ये तो भजन का प्रभाव है। मेरा जो सांवरा है, मेरा जो कृष्ण है, वो सबके हृदय में, आपके हृदय में भी, मेरे हृदय में तो है ही, आपके हृदय में भी जो है विराजमान है। लेकिन उसको देखने के लिए कहते हैं आंखें चाहिए। मुझे रैदास ने, संत रैदास सदगुरु ने जो है मुझे वो ज्ञान रूपी जो है चक्षु आंख दी है, जिसके द्वारा मैं सांवरा को अपने हृदय के अंदर देखती हूँ। कहते हैं, जिनके पिया परदेस बसत हैं, जिनके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, न कहूँ आती न जाती सखीरी, मैं तो गिरधर के रंग राती सखीरी, मैं तो गिरधर के रंग राती। ये मीराबाई कहती है, हे राणा जी, वो जो सांवरा है वो तो देखने का विषय है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हे राणा जी, मैंने सतगुरु के द्वारा वो नाम रतन को प्राप्त किया है, जिसके द्वारा वो सांवरा घट घट में देखा जाता है। तो सज्जनों, ये मीराबाई का कथन है। देखो, मैंने आपको रामायण के द्वारा बताया, गीता के माध्यम से बताया, गुरुवाणी के माध्यम से बताया, मीराबाई के माध्यम से बताया, कबीर के माध्यम, संत कबीर के माध्यम, वाणी माध्यम से बताया। अब देखो आगे भी तुलसीदास जी लिखते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय में है, घट में है सूझे नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि आंखों में मोतियाबिंद है, संसार रूप विषय रूपी मोतियाबिंद, सब माया रूपी मोतियाबिंद सबकी आंखों में है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, ऐसी जीवन को कहते हैं, संत कहते हैं कि धिक्कार है। धिक्कार क्यों? क्योंकि जीवन इसीलिए मिला, और उस जीवन को हम, उस जीवन को, उद्देश्य को भूल करके अन्य बातों में हम इस जीवन को लगा रहे हैं।
लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते हैं यहाँ सारे संसार को मोतियाबिंद की बीमारी हुई पड़ी है। इसलिए सज्जनों, संतों के पास बैठ कर के यदि हम उस आत्मज्ञान की चर्चा को सुनेंगे और सुन करके आत्मज्ञान को हृदय में धारण करेंगे तो परम पिता परमात्मा कहते हैं पार ब्रह्म निकट में देख। हृदय में ही वह परम पिता परमात्मा नजर आता है, उसका अनुभव होता है, उसका दीदार होता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। वो तलाश करना संत बताते हैं, वो तलाश आज हम भी कर सकते हैं। यदि हम करेंगे तो हमारा जीवन भी आनंदित होगा। मेरा उद्देश्य आप तक सत्संग पहुंचाने का और कोई बात नहीं है, बस सिर्फ एक बात है कि भक्त जो है, जिज्ञासु जो है, संतों के पास जाकर के जिनमें वो श्रद्धा रखते हैं, जिनको वो अच्छा समझते हैं, उनके पास जाकर के उस आत्मज्ञान की चर्चा को करें, उस ज्ञान चक्षु की चर्चा को करें और वो ज्ञान प्राप्त करें। अगर वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो नहीं दे सकते हैं, नहीं करा सकते हैं अनुभव, तो भाई सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज समय के पूर्ण सदगुरु हैं और पूरे विश्व में 4000 सेंटर्स हर जगह मौजूद हैं और आप वहां से संपर्क करके वहां पर महात्मा लोग, संत महात्मा रहते हैं, इस ज्ञान की चर्चा को करते हैं और जो जिज्ञासु उनके पास पहुंचता है उसको वो आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराते हैं। तो सज्जनों, संतों की वाणी जो है बड़ी सरल है, लेकिन कोई कहते हैं कि भाई कोई जब तक सच्चा कोई संत महापुरुष की शरण जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये मंजिल हमारी दूर ही होती है। और जब ऐसे संत सच्चे मिल जाते हैं तो फिर खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। दादू जी जो है कहते हैं सतगुरु मिले तो पाइए, सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू दयाल जी, देखो मैंने बहुत सारे संतों की वाणी आपके सामने रखी, शास्त्र वाणी भी आपके सामने रखी। संत दादू दयाल जी भी कहते हैं सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। भक्ति का खजाना, मुक्ति का खजाना संतों के पास में मिलता है। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू सहजई देखिए, वो भी देखने की बात करते हैं। दादू सहजई देखिए साहिब का दीदार। वो जो साहिब सबके हृदय के अंदर है उसका दीदार होता है। तो सज्जनों, परमपिता परमात्मा को सभी देख सकते हैं, सभी हृदय के अंदर अनुभव कर सकते हैं। वह परमात्मा अनुभव का ही विषय है। यही प्रश्न सज्जनों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के सामने रखा था। वो कहते हैं हैव यू सीन गॉड?
क्या आपने उस परमपिता परमात्मा को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस बहुत पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, परंतु आत्मानुभवी संत थे, तत्वदर्शी महापुरुष थे। उन्होंने कहा, नरेंद्र, मैंने उस परमपिता परमात्मा को अपने हृदय के अंदर देखा है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि क्या मैं भी उस परमपिता परमात्मा को देख सकता हूं? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ बेटा, तुम भी उसको देख सकते हो। जिन्होंने अनुभव किया है वो आपको अनुभव करा सकते हैं, और जिन्होंने अनुभव नहीं किया वे आपको रास्ता कैसे बताएंगे? वो स्वयं अभी जो है अभी रास्ते में है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा कि भाई सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, और दादू सहजई देखिए साहिब का दीदार। तो सज्जनों, अधिक न कहते हुए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप भी सच्चे सदगुरु की शरण में आकर के और उस नाम को जानें और अपने जीवन का कल्याण करें। इतना ही कहकर के मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय।